नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको जिस लोकेशन पर लेकर आए हैं, ये गुरुग्राम की आने वाले समय की एक प्राइम लोकेशन बनने जा रही है। क्यों प्राइम लोकेशन बनने जा रही है, क्या ऐसा यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाला है, कौन बिल्डर यहाँ पर डेवलपमेंट करने वाला है, आज हम इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हम लोग खड़े कहाँ पर हैं। हम इस लोकेशन के बारे में जानते हैं कि यहाँ से कनेक्टिविटी कैसे है, हम कहाँ आ रहे हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे लेफ्ट साइड की बात करें तो मेरे लेफ्ट साइड पर SPR रोड है जो सीधी घाटा से लेकर और NH8 तक जा रही है। नॉर्मली लोगों के माइंड में एक सवाल रहता है, एक कंफ्यूजन है कि SPR रोड जो है, SPR रोड वाटिका चौक से शुरू होकर और NH8 पर जाकर खत्म हो जाती है। नहीं, SPR रोड बेसिकली जो शुरू होती है वो घाटा से शुरू होती है और NH8 से कनेक्ट होते हुए सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो अगर मेरी लेफ्ट साइड की बात करें तो एक प्राइम कनेक्टिविटी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर आप मेरे राइट साइड की बात करें तो मेरे राइट साइड पर रोड जा रही है, ये रोड जा रही है सीधी सेक्टर 77, 79 और 80 की तरफ, जो आने वाले टाइम में एक प्राइम लोकेशन बनने वाली है। प्राइम लोकेशन क्यों बनने वाली है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं पहले SPR रोड की बात करूं कि SPR रोड एक्चुअल में कनेक्ट कहां से हो रही है, कहां से आ रही है और कहां जा रही है, कौन कौन सी कनेक्टिविटी है जो SPR रोड को कनेक्ट करती है, तो पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम SPR रोड का एक सेंटर पॉइंट माने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SPR रोड वाटिका चौक से शुरू होकर NH8 पर खत्म नहीं होती है। SPR रोड बेसिकली शुरू होती है घाटा से और जाकर इसी रोड को SPR रोड वाटिका चौक से होते हुए सीधा जाकर आगे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो अगर हम SPR रोड की पूरी कनेक्टिविटी की बात करें तो SPR रोड को 3 लोकेशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, इवन की 4 लोकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली लोकेशन, अगर हम MG रोड से आ रहे हैं और MG रोड से हम DLF फेज 6 की बैक साइड से अगर निकल कर आ रहे हैं हम लोग ब्रिस्टल होटल की तरफ से, तो घाटा पहुंचकर वहां से हम सीधी कनेक्टिविटी SPR रोड की ले सकते हैं। पहली कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी, सोहना रोड से अगर हम लोग आ रहे हैं, सोहना की तरफ से आ रहे हैं, तो वाटिका चौक से अगर हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम SPR रोड के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी कनेक्टिविटी, अगर हम राजीव चौक से आ रहे हैं, राजीव चौक से आते हुए वाटिका चौक से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हम SPR रोड के ऊपर आ जाते हैं। और सबसे मेन कनेक्टिविटी, जो सबसे मेजर कनेक्टिविटी है, वो है NH8 से अगर हम दिल्ली से टूवर्ड्स जयपुर जा रहे हैं तो NH8 से DLF कॉर्पोरेट ग्रीन जो आप एक बिल्डिंग देखते हैं, वहां से हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम सीधा SPR रोड के ऊपर आ जाते हैं। और अगर हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वहां से द्वारका एक्सप्रेसवे से जो सीधी कनेक्टिविटी आ रही है वो भी सीधी SPR रोड के ऊपर आ रही है। यानी कि SPR रोड बिल्कुल इस तरीके से एक रिंग रोड का काम कर रही है जो पूरे गुड़गांव के सर्कल में घूम रही है और पूरे गुड़गांव को कनेक्ट कर रही है। तो SPR रोड की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। अब बात करते हैं हम SPR रोड से अलग अलग डायरेक्शन में हम कहाँ जा सकते हैं। SPR रोड से अगर हम लेफ्ट टर्न लेते हैं, जहां पर कि रास्ते में अगर हम देखें M3M के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो ब्रॉडवे है, चाहे वो कॉर्नर वॉक है, तो कॉर्नर वॉक को क्रॉस करने के बाद में जब हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो SPR रोड से तो हम लोग चले जाते हैं सेक्टर 77, 79, सेक्टर 80 की तरफ, जहां पर कि आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स वहां पर आए हुए हैं। चाहे हम हाई राइज की बात करें, चाहे हम मिड फ्लोर की बात करें और चाहे हम लो राइज की बात करें, बेहतरीन प्रोजेक्ट आए हुए हैं। इसी लोकेशन पर अगर हम लोग बात करें अरावली की, तो इसी लोकेशन पर जब आप आगे की तरफ जाते हैं SPR रोड से सेक्टर 77 की तरफ, तो आपको कंप्लीट अरावली का व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, तो आप अगर मेरी बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में आपको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। ये ब्लू कलर की बिल्डिंग जो है ये आने वाले टाइम का एक लैंडमार्क है। क्यों लैंडमार्क है? लैंडमार्क इसलिए है कि ये है अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग, जहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस के लगभग 20,000 एम्प्लॉइज यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस लोकेशन के अंदर फुटफॉल और रेजिडेंशियल की डिमांड, कमर्शियल की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। जैसा आपने अभी पीछे न्यूज में भी सुना होगा कि एयर इंडिया इसी लोकेशन के ऊपर अपना एक ट्रेनिंग सेंटर लेकर आ रहा है, जो कि लगभग 6-6.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर लेकर आ रहा है, जिसका एनुअल रेंटल 60 करोड़ रुपए होने वाला है। देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है किसी भी लोकेशन को बड़ा बनाने के लिए। अगर हम उस लोकेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको अपने लेफ्ट साइड में पीछे वो ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखाई है अमेरिकन एक्सप्रेस की, इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो मेरे राइट साइड में है सेक्टर 74, सेक्टर 74A और सेक्टर 75A। इन्हीं सेक्टर्स के अंदर एयर इंडिया भी आ रहा है। तो इस लोकेशन के अंदर अगर हम कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करें
कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा होने वाली है। इसलिए इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में इस लोकेशन के ऊपर आपको बहुत चीजें नई से नई देखने को मिलेगी। बहुत यहाँ पर स्कोप है, चाहे वो हम एंड यूजर्स की बात करें, चाहे वो हम इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये वो लोकेशन है जिसको हमें अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। तो जब हम वाटिका चौक से एसपीआर रोड के ऊपर सीधा आते हैं, हम पहले ब्रॉडवे क्रॉस करते हैं M3M, उसके बाद में M3M कॉर्नर वॉक क्रॉस करते हैं, उसके बाद में जो टी पॉइंट आता है उस टी पॉइंट से हम आपको लेफ्ट लेकर चलेंगे उस नए शहर की तरफ, उस नए प्रोजेक्ट की तरफ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये शानदार सफर। आपको लोकेशन तक पहुंचने में और आसानी हो, इसके लिए हम आपको पूरा रोड मैप के साथ में, पूरी रोड की कनेक्टिविटी के साथ में अपनी लोकेशन पर लेकर चलते हैं। अभी हम लोग इस समय गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, जो मेरी बैक साइड से अगर हम देखें तो घाटा की तरफ से आ रही है, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ से आ रही है। और अगर बिल्कुल सामने की तरफ देखें तो बिल्कुल सामने आपको वाटिका चौक दिखाई दे रहा है, जो अंडरपास अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, वो अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है। हम इसी रोड के ऊपर स्ट्रेट जाएंगे और आपको हम अपनी लोकेशन लेकर चलेंगे। बीच बीच में हम ब्रेक लेंगे जहाँ पर जो भी मेजर पॉइंट आएंगे, ताकि हम टर्निंग है कहीं पर या कोई और प्रोजेक्ट है जहाँ से आपको एक कनेक्टिविटी समझने में आसानी हो, वहां पर हम रोककर आपको वो कनेक्टिविटी भी दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम वाटिका चौक अंडरपास के अंदर एंटर कर रहे हैं और इसके बाहर निकलने पर हम आपको आगे की कनेक्टिविटी भी बताएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होता है वाटिका चौक अंडरपास, जिसके अंदर हमने अब एंटर किया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें आगे के रास्ते के लिए भी। अब हम वाटिका चौक से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं एसपीआर रोड पर। एसपीआर रोड वही है जो घाटा से शुरू होती है और NH8 होते हुए और द्वारका एक्सप्रेसवे से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाती है। अब ये आगे जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे कट देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड का कट जाता है सेक्टर 70, सेक्टर 69 के लिए, जहां पर आपको ट्यूलिप, एलान, एपिक जैसे प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। वाटिका चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आने के बाद में अब हमारे राइट साइड पर जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये है M3M ब्रॉडवे। इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करने के बाद में तकरीबन कोई 600 से 700 मीटर हम आगे चलेंगे तो आपको आगे प्रोजेक्ट मिलता है M3M कॉर्नर वॉक, जहां से M3M कॉर्नर वॉक को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सेक्टर 77, सेक्टर 79 और सेक्टर 80 के लिए। हमें उस रास्ते पर मुड़ना है, साथ में जुड़े रहिए। ब्रॉडवे से 300 से 400 मीटर आगे चलने के बाद में अब मेरे राइट साइड पर आ गया है M3M कॉर्नर वॉक। और M3M कॉर्नर वॉक को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, हार्डली हम 200 मीटर के करीब आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 77 के लिए हम टर्न लेंगे। ये वही कट आ गया जिस कट से हमें लेफ्ट लेना है। अगर इस रोड पर हम सीधा जाते हैं तो सीधा हम NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, जो अब हमने ले लिया है, तो ये लेफ्ट टर्न सीधा हमें सेक्टर 78, सेक्टर 79, सेक्टर 77 और सेक्टर 80 की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे अभी हम एसपीआर रोड से आए थे, वाटिका चौक से एसपीआर रोड के लिए आए थे, तो एसपीआर रोड पर आपने थोड़ा सा देखा होगा रोड थोड़ी सी कंजेस्टेड है, रोड थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि GDMA ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया है इस रोड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस रोड की ब्यूटिफिकेशन के लिए। देखिए, जब भी किसी लोकेशन में कोई नया बिल्डर नया प्रोजेक्ट लेकर आता है, कोई बड़ा बिल्डर नया प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो उस लोकेशन की ब्यूटिफिकेशन अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे कि इस रोड की बात करें तो इस रोड के ऊपर अब से अगर हम 1 या 1.5 महीने पहले बात करें तो कुछ भी ऐसा खास नहीं था। रोड भी ठीक नहीं थी, या साइड में सर्विस लेन की बात करें वो भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस बिल्डर ने यहाँ पर आने की अनाउंसमेंट करी, प्रोजेक्ट लेकर आ गए, इस रोड के ऊपर लेफ्ट और राइट में पूरी ब्यूटिफिकेशन शुरू हो गई है। ग्रीन पैचेस शुरू हो गए हैं, पेड़ लगने शुरू हो गए हैं। जैसे आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे सर्विस लेन का काम शुरू हो गया है। तो ये सब तभी होता है जब कोई एक बड़ा बिल्डर, बड़ा ब्रांड कोई नई चीज लेकर आता है, किसी नई लोकेशन के ऊपर एक नया शहर बसाने की बात करता है। तो अगर हम इस बिल्डर की बात करें तो बिल्डर ने ऑलरेडी, अगर हम पिछले 20 से 25 साल पहले की बात करें तो उसकी जो सोच थी वो सोच हमें गुड़गांव में देखने को मिली, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिली, गुड़गांव की डेवलपमेंट में देखने को मिली। गुड़गांव के अंदर चाहे वो रैपिड मेट्रो आई, या नई रोड्स की कनेक्टिविटी हुई, या अंडरपास बने गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, वो सब कुछ हमें देखने के लिए मिला। कौन बिल्डर है, क्या प्रोजेक्ट है, इसके लिए बस हम साइट पर अब पहुंचने ही वाले हैं। और साइट पर पहुंचने पर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि ये क्या नया शहर यहाँ बसने वाला है, क्या नई एडवांटेज है यहाँ पर, क्या अचीवमेंट्स यहाँ पर होने वाली हैं, या क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, और जिन अपॉर्चुनिटीज को आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ प्लीज।
ये हम ऑलमोस्ट लोकेशन पर पहुंच गए हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड पर देखेंगे ये M3M गैलरी है, और जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट की, जिस डेवलपर की बात कर रहे थे, वो आपके सामने है सेक्टर 77 DLF। तो आइए हम साइट पर पहुंच गए हैं। अब साइट पर पहुंचकर हम आपको बाकी की जानकारी देते हैं। क्या साइट है, क्या रेट्स है, क्या एरिया है, क्या एडवांटेज है, क्या ऐसा नया यहाँ होने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो यहाँ पर अचीवमेंट्स आने वाली हैं, उन अचीवमेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। माफ़ी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो हम आउटडोर शूटिंग कर रहे थे उसको हम पूरा नहीं कर पाए। तो हम वापस आ गए हैं अपने ऑफिस, और यहाँ से हम आपको उस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी देंगे। जैसे कि हम आपको अपनी प्रोजेक्ट की साइट तक आपको ले गए थे, आपको पूरा लोकेशन हमने आपको बता दी थी कि किस लोकेशन से, किस वे से आप उस साइट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में आपने देख लिया था कि सेक्टर 77 में ये DLF का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, यकीन करिए, ये एक पूरी टाउनशिप है, ये पूरा शहर बस रहा है। अगर हम बात करें पिछले 2 दशकों की, तो 2 दशकों में DLF ने, जब से गुड़गांव बनना शुरू हुआ तब से DLF ने एक अपनी अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाई है। एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं। चाहे हम DLF फेज़ 1 की बात करें, फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 3 की बात करें, फेज़ 4 की बात करें या फेज़ 5 की बात करें, पांचों के पांचों फेजेस में DLF ने शानदार काम किया है। पहले DLF फेज़ 1 लेकर आता है, उसके बाद में DLF फेज़ 2 लेकर आता है, उसको और अपग्रेड करता है। फिर DLF फेज़ 3 आता है और अपग्रेड होता है, DLF फेज़ 4 आता है और अपग्रेड होता है, और DLF फेज़ 5 जब आता है, यानी कि गोल्फ कोर्स रोड पर जब DLF आता है तो उसमें 4 चांद लगा देता है। पूरी गोल्फ कोर्स रोड आज की डेट में पूरे दुनिया के अंदर जानी मानी एक रोड है, जहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं, फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं और वाकई में उस जगह की तारीफ करते हैं कि हाँ, ये वाकई में गुड़गांव का एक बहुत ही पॉश और बहुत ही शानदार एरिया है। अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स रोड की, यानी कि DLF फेज़ 5 की, तो DLF ने वहाँ पर बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स दिए, जैसे साइबर सिटी DLF ने बसाई। अगर हम बात करें DLF कमेलियास की या DLF मंगोलियास की, तो जब ये स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स आए थे, जब ये बन रहे थे, बनकर तैयार भी हो गए थे, तब तक भी लोगों को ये लगता था कि ये बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको कौन खरीदेगा, कौन इनके अंदर रहेगा। लेकिन कुछ ही समय पहले, अगर हम पिछले लास्ट 2 से 3 महीने पहले की बात करें, तो ये कोई लक बाय चांस वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल ये चीज़ हुई है कि कमेलियास के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। पहले 100 CR के अंदर प्रॉपर्टी सेल होती है, उसके बाद में 110 CR के अंदर प्रॉपर्टी सेल होती है। तो ये कोई लक बाय चांस वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल में लोगों की वहाँ पर डिमांड है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी इतनी है उस लोकेशन को लेके कि लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सटेंशन रोड की, तो एक्सटेंशन रोड के ऊपर DLF अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है सेक्टर 66 में, जो हाथों हाथ बिकता है। अगर हम बात करें SPR रोड की, तो SPR रोड के ऊपर DLF प्लॉट्स लेकर आता है, प्लॉट्स हाथों हाथ बिकते हैं। अगर हम DLF की बात करें SPR रोड के ऊपर, तो कॉर्पोरेट सीन शानदार, उसने अपना वहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है, शानदार ऑफिस स्पेस वहाँ पर बनाए हैं, लोगों की डिमांड है, वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी है। तो अगर हम ओवरऑल गुड़गांव की बात करें, तो गुड़गांव में शायद ही कोई ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पर कि DLF के प्रोजेक्ट्स ना हो, या DLF ने उस लोकेशन को बसाने में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में हेल्प ना करी हो और वहाँ पर वो कामयाब ना हुआ हो। तो DLF अपने आप में कामयाब प्रोजेक्ट है, कामयाब बिल्डर है। अब हम बात करते हैं जिस नई लोकेशन पर हमने आपको लेकर गए थे आज, जिस सेक्टर में हम आपको लेकर गए थे, सेक्टर 77 में, उस लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, तो DLF की वहाँ के लिए सोच बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि DLF वहाँ पर ला रहा है अपना फेज़ 6। जब अभी तक चाहे हम DLF फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें, वहाँ पर उसने इतना अच्छा काम किया है और रेट्स इतने हाई गए हैं। आप खुद सोचिए कि DLF फेज़ 6 के लिए 20 साल बाद, जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, लोगों की सोच इतनी बढ़ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चेंज हो चुका है, आज नई से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो DLF फेज़ 6 क्या होगा आप खुद सोचिए। इसलिए हम लोग DLF फेज़ 6 को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो एंड यूजर्स के लिए हो और चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो। अगर हम बात करें आज से लगभग 6 महीने पहले की, तो जिस लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं 77 की, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली लैंड थी। लेकिन आज आप वहाँ पर जाकर देखिए, शानदार रोड्स बन रही हैं, सर्विस लेन्स बन रही हैं, ग्रीन एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक बड़े बिल्डर का जब उस लोकेशन के अंदर जब एंटर करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप वहाँ पर चेंज होता है, क्योंकि बड़े बिल्डर की उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक सोच जुड़ी हुई होती है। DLF अपनी उसी सोच के साथ वहाँ पर
सेक्टर 77 में आया है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए डीएलएफ वहाँ पर नहीं आया। डीएलएफ वहाँ पर आया है पूरे के पूरे उस एंटायर लोकेशन को बदलने के लिए। उस एंटायर लोकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड करा सकता है, वो उस सोच के साथ आया है। तो जब बिल्डर, इतना बड़ा बिल्डर जब उस बड़ी सोच के साथ वहाँ पर आता है तो वहाँ पर चेंजेस होने पक्के हैं कि वहाँ पर आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही डीएलएफ अपने यहाँ पर बैक टू बैक 5 प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जो कि हाई एंड हाई लग्जरी प्रोजेक्ट होंगे। जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वो अभी तक गुड़गांव में वैसी सोच, वैसी टेक्नोलॉजी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कभी देखने के लिए नहीं मिला होगा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अब डीएलएफ लेकर आ रहा है। गुड न्यूज़ ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का भी रेरा रिसीव हो चुका है। तो आप इसके अंदर डे 1 से ही अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंक लोन्स इसके अंदर अवेलेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर 77 के अंदर जो डीएलएफ ये प्रोजेक्ट लेकर आया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है साउथ पिरवाना, जो कि 28 एकड़ लैंड के अंदर है, जिसके अंदर G+38 से लेकर G+40 तक की आपकी बिल्डिंग्स मिलेंगी। 3700 स्क्वायर फीट का इसके अंदर एरिया मिलेगा, जिसके अंदर 4.5 BHK सिर्फ एक ही साइज के आपको इसके अंदर बेडरूम्स मिलेंगे। बेडरूम्स आलीशान है, स्पेशियस है। 3700 के अंदर 4.5 BHK का होना अपने आप में एक स्पेशियस दर्शाता है। टोटल 7 टावर इसके अंदर होंगे, जिनका कि जो फेस होगा वो सब अरावली फेसिंग होगा। अरावली फेसिंग कैसे होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया कि इसका रेरा रिसीव हो गया है, तो आप इसके अंदर आज से ही कंफर्म बुकिंग ले सकते हैं, कंफर्म अलॉटमेंट ले सकते हैं आप इसके अंदर, और बैंक लोन्स भी इसके अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज की। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जिस तरीके से हम गोल्फ कोर्स रोड की बात कर रहे थे, डीएलएफ कैमेलियास की बात कर रहे थे या मंगोलियास की बात कर रहे थे कि वो इतने स्पेशियस हैं और उनका रेट्स इतना हाई है, तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह उसके पीछे यही है कि वहाँ पर आपको बेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है, उसके साथ साथ आपको वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो है ही है। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको वहाँ से व्यू कैसा मिलता है। क्या वो व्यू आपको शहर से अलग दिखाता है? हाँ, डीएलएफ कैमेलियास या मंगोलियास की बात करें तो वहाँ से जो व्यू आपको पीछे अरावली हिल्स का मिलता है, पूरी ग्रीन एरिया का मिलता है, वो आपको गुड़गांव के किसी और कोने से नहीं मिलता है। लेकिन इस लोकेशन पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं 77 सेक्टर की, यहाँ से आपको वही अरावली का व्यू पूरी तरह से देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इसके जो 7 टावर्स हैं, ये सातों के सातों टावर अरावली व्यूज की तरफ है, जहां पर आगे आर जोन नहीं है, जहां पर आगे कोई बिल्डिंग्स नहीं आनी है। लाइफ टाइम आपको वहां से बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसके रेट्स की, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है कि ठीक है, डीएलएफ का प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन पर आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, क्या रेट्स होंगे? तो आज इसका जो रेट्स आ रहा है वो तकरीबन 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगले 2 साल के अंदर, सिर्फ 2 साल के अंदर डीएलएफ इसी रेट्स को 40,000 के पार लेकर जाएगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। टेक माय वर्ड्स कि आप याद करेंगे कि हाँ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हमने करी थी जिसका हमें आज इतनी अच्छी अप्रिसिएशन मिली है। जैसे कि एक टाइम पर डीएलएफ ने जब गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स लेकर आया था अपने, या और जगह पर प्रोजेक्ट्स लेकर आया, तो वो उसी सोच के साथ लेकर आया कि वो किस तरीके से, चाहे वो एंड यूजर्स हैं और चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेनिफिट कैसे दिलवा सकते हैं, क्या वहाँ पर रेट में इंक्रीमेंट होगा, किस वजह से इंक्रीमेंट होगा रेट्स में, किस वजह से अप्रिसिएशन आएगी कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बढ़ें। तो देखिए, जब बिल्डर अपनी इस सोच के साथ आता है, इस उम्मीद के साथ आता है कि यहाँ पर मेरे को ये करने से ये बेनिफिट होगा, तो आप यकीन मानिए उसकी सोच हमारी सोच और आपकी सोच से बहुत दूर की सोच होती है। तो डीएलएफ वही एक बिल्डर है जिसकी सोच बहुत आगे तक चलती है, वो बहुत आगे तक सोचता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कहीं पर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और शेयर प्लीज़ आप अपने तक ही मत रखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि आपके जो रिलेटिव और आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी कुछ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट या इस तरीके की अपने यूज़ के लिए प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, तो उनके पास भी सारी जानकारी पहुँच सके। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा बुकिंग करने के लिए, तो अगर आपका इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का या परचेज करने का आपका मन है, तो आप इसके अंदर ज़्यादा देर ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके सपनों का घर
और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में आपके हम भागीदार बन सकें। थैंक यू वेरी मच।